आज के संस्कृत भागीरथी में हमारा प्यूषम भाग 2 वर्ग दशम के लिए पढ़ाया जा रहा है और उसमें पाठ 13 है। ये 13वां पाठ है विश्व शांति। कुल 14 पाठ उसमें हैं, तो 13वां पाठ क्या है? विश्व शांति है। तो विश्व शांति आज के दिन में, आज सारे संसार में अशांति फैला हुआ है। अमेरिका, इजराइल और इराक के बीच में, ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच भी अशांति है। तो आज संपूर्ण संसार के अधिकांश देशों में अशांति है। उसी अशांति पर यह पाठ आधारित है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में संसार में वर्तमान समय में अशांति वातावरणस्य चित्रणम, तो वर्तमान समय में इस संसार में अशांति का वातावरण का चित्रण किया गया है। समाधानोपश्च निरूपितो, और उसका समाधान भी यहाँ बताया गया है, निरूपित किया गया है। देशेषु आंतरिकी, तो हर एक देशों में जो देश है उसमें आंतरिक माने देश के अंदर, और बाह्याच अशांति वर्तते, देशों में देश के अंदर और बाहर अशांति का वातावरण है। तम उपेक्ष न कश्चित स्वजीवनम नेतु समर्थन, हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। तो अशांति के कारण जो है हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। सेयम अशांति सार्वभौमिक वर्तते इति दुखस्य विषयः, संसार में सारे ओर अशांति फैला हुआ है, यह दुख का विषय है। सर्वे जना, सभी लोग, तया अशांत्या, सभी लोग चिंतित हैं। सर्वे जना तया अशांत्या चिंतिता सन्ति, सभी लोग चिंतित हैं। संसारे तन्निवारणाय प्रयासः क्रियन्ति, संसार में इस अशांति के निर्वाण का, अशांति के रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अशांति किस प्रकार रुके, यह प्रयास किया जा रहा है। वर्तमाने संसारे प्रायश्च सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते, वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में अशांति देखा जा रहा है। क्वचित देव शांत वातावरण, क्वचित देव, कुछ संजोग से किसी बहुत कम ऐसा देश बचा है जहाँ शांति का वातावरण देखा जा रहा है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या माश्रित कलहो वर्तते, कुछ देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति है। तेन शत्रु राज्यम, और शत्रु देश के द्वारा, जो शत्रु देश है वह भी क्या करता है कि अशांति फैलाता है। कलहं वर्धयन्ति, कलह को बढ़ाता है। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीत युद्धं प्रचलति, और बहुत सारे देशों में, राज्यों में क्या हो रहा है कि शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध ये इतिहास का एक टर्म है। शीत युद्ध में माने क्या हुआ कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध का वातावरण बना रहेगा, तो इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। वस्तुतः संसारः अशांति सागरस्य कूलम अध्यक्षीनो दृश्यते, सारा संसार ही अशांति के वातावरण में जी रहा है। चारों ओर ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है, अशांत का वातावरण
संपूर्ण संसार में दिखाई पड़ रहा है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते। अशांति मानवता के विनाश का कारण है। अद्य विश्व विध्वंसक अस्त्राणि बहुन्यानि विस्कृतानि सन्ति। अभी क्या हुआ है कि सारे संसार में विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का विशाल पैमाने पर निर्माण हो रहा है। तत् एवं मानवता से भयम, वह क्या है, मानवता के लिए यह भय का कारण है। जब वह अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाएगा तो मानवता का ह्रास होगा, मानवता नष्ट हो जाएगा। अशांते कारणम तस्या निवारणो पश्चात सावधानया चिंतनीयो। तो अशांते कारण, अशांति के कारण उसके निवारण के उपाय पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अशांति के कारण कारणे ज्ञाते निवारण से उपायो अपि ज्ञायते इति नीति। तो क्या अशांति के कारणों का पता लगाते हुए उनका क्या करना चाहिए, समाधान का उपाय भी पता करना चाहिए। ये किसे करना चाहिए, हमारे विश्व के जो बड़े बड़े देश, बड़ा बड़ा देश है, उसके राजनेता हैं, उन्हें करना चाहिए सामूहिक रूप से। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांते कारणम द्वयम। ये दो कारण है, द्वेष और असहनशीलता अशांति के दो मुख्य कारण हैं। एको देशः अपरस्य उत्कर्ष दृष्ट्वा द्वेष्टि, द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षणाय निरंतर प्रयतते। तो एक देश दूसरे देश के उन्नति को, उत्कर्ष को देखकर डाह करते हैं, जल भुन जाते हैं। देश द्वेषं चो असहिष्णु जनयति, और द्वेष जो है और असहिष्णु जो है, वह दोनों जो है वह पैदा होता है, जन्म लेता है। इमो दोषो परस्परं वैरम उत्पाद्यतः। द्वेष ही असहनशीलता को उत्पन्न करता है। स्वार्थश्च वैरं प्रभृति, और स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकार बस दूसरे के धार्मिक, सामाजिक, जाति, धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्र, ये सब जो है वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो स्वार्थ से अंधा व्यक्ति जो होता है वह अहंकार बस दूसरों के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता को, उसके सुख समृद्धि को देखकर विश्वास नहीं, उसे सहन नहीं कर पाता है। आत्मना एव सर्व उत्कृष्टमिति मन्यते। निजी विकास को, आत्मीय अपने विकास को ही वे उत्तम मानते हैं। राजनीतिज्ञश्च अत्र विशेषणे प्रेरका, और इस जो नीच विचार है उसके मुख्य प्रेरक कौन होते हैं? प्रेरक, जो प्रेरक रसायन शास्त्र में कहा गया है। प्रेरक कहने का मतलब हुआ कि जो खुद भाग नहीं लेता है किसी प्रतिक्रिया में, तो राजनेता क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं लेकिन लड़ा देते हैं। राजनीतिक अत्र विशेषण प्रेरका, सामान्यो जना न तथा विश्वस्येन अपि बलेन प्रेरितो जायते। और सामान्य लोग ही नहीं, विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। स्वार्थो उपदेशः बलपूर्वक निवारणीय, इसलिए स्वार्थ की भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। स्वार्थ का जो उपदेश है उसका बलपूर्वक क्या करना चाहिए, निवारण करना चाहिए। परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थ त्यजेयु। यदि परोपकार के प्रति
रुचि जग जाती है तो सारे दोष जो हैं, स्वार्थ जो हैं, वह लोग त्याग देता है। अत्र महापुरुषा विद्वांसः चिंतकश्च बिरला न संति। हमारे यहाँ या इस संसार में महापुरुष, विद्वान और चिंतन करने वाले, मनन करने वालों का अभाव नहीं है। नो बिरला संति, अभाव नहीं है। और आगे, तेषां कर्तव्यम इदम यत जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य च परमार्थ वृत्ति जन एयु। उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज और हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करें। शुष्क उपदेश, सूखा उपदेश, जिसमें केवल सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके क्रियान्वयन या उसको कार्य के रूप में बदलना ही जीवन के लिए अनिवार्य है। केवल उपदेश देने से नहीं होगा, उस उपदेश को क्या करना होगा, क्रिया के रूप में जीवन में लाना होगा। उक्तं च, कहा गया है, ज्ञान भारंग बिना क्रिया, ज्ञान भारंग क्रिया बिना। ज्ञान जो है वह क्रिया जब नहीं होगा, काम नहीं करेगा ज्ञान से, तो वह बोझ के समान है। देशानां मध्ये च विवादान् समईषितुं संयुक्त राष्ट्र संघस्य प्रभृतयः संस्था सन्ति। देशानां मध्य, देशों के बीच जो विवाद होता है उसके शमन के लिए, उसको रोकने के लिए, आपसी विवाद को मिटाने के लिए क्या करना है, संयुक्त राज्य संघ का स्थापना किया गया है। ततश्च काले काले असांकितानि विश्व युद्धं निवारयन्ति। यहीं पर ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को रोकता है, विश्व युद्ध को निवारण करता है। भगवान बुद्ध पुरात काले एव वैरन वैरस्य समनम असंभवम प्रउक्तवान। भगवान बुद्ध ने कहा था प्राचीन काल में कि बैर से बैर, दुश्मनी से दुश्मनी खत्म करना असंभव है, संभव नहीं है, असंभव है। ओ बैरेन, किसी से बैर नहीं हो, दया हो। मैत्री भावेन चो बैरस्य शांति भवत इति सर्वे मन्यते। सभी लोग मानते हैं कि करुणा से, दया से, मित्रता से भाव को शांत करना संभव है। भारतीय नीतिकार का सत्य एव उद्घोषयन्ति। भारतीय जो हैं वे क्या करते हैं कि नीतिज्ञों ने सच ही कहा है। क्या कहा है, अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय हमारे मनीषियों ने, भारतीय संतों ने कहा कि यह मेरा है, वह दूसरों का है। ऐसा जो विचार करता है वे नीच आदमी होते हैं, और जिनका हृदय विशाल है, उदार चरित्र के हैं, उनके लिए सारा संसार ही क्या है, अपने परिवार के जैसा है। परपीरंग आत्मना साय जायते परोपकारश्च शांति कारणम भवति। दूसरों को कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है। अद्य अपि, आज भी, परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशों सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदयो दृश्यते। तो आज क्या है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है। आज भी एक देश दूसरे देश को संकट के समय में क्या करते हैं, सहायता राशि, कभी दवा, अनाज भेजते हैं, और विश्व में शांति का जो है, उससे शांति का जो किरण
आशा जो है वो प्रकट होती है। तो प्रकट होती है। इस प्रकार हम लोग आज इस पाठ को पढ़ लिए और पढ़ने के बाद हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे। आप इसका अर्थ देख लेंगे और अर्थ देखने के बाद परीक्षा में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बनाया पूछा जाता है वो ध्यान करेंगे। तो आज का ये वर्ग समाप्त हुआ।